अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के हवाले से जो कि हमारे पास है टॉप 10 करियर्स आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद आपको क्या क्या कैरियर्स कौन कौन से देखने पड़ेंगे, कौन कौन सा आपको कैरियर चूज़ करना चाहिए, उसके हवाले से डिटेल से हम बात करेंगे। इंशाल्लाह 10 कैरियर्स के बारे में मैं बताऊंगा जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप चूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। तो अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स वो कंप्लीट एफएससी प्री इंजीनियरिंग पाकिस्तान हैज़ वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ड्राइविंग फील्ड्स। टेक्नोलॉजी ड्राइविंग फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में और टेक्निकल फील्ड्स में जो है ना आपको लातादाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको जो हमारे पास कैरियर्स हैं ये लीड करेंगे हाई पेइंग जॉब्स में पाकिस्तान में और इंटरनेशनली दोनों में आपको जो है ना बड़ी इजीली इसमें जो है ना जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन चलते हैं वीडियो के फॉर्मेट के हवाले से कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बाद आपको एजुकेशन क्या लेनी पड़ेगी उसके वाले से हम बात कर रहे होंगे, सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद करियर पाथ के बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको मैं बता दूंगा कि ये करियर जो है ना इतना पॉपुलर क्यों, अगर आप आफ्टर प्री इंजीनियरिंग करते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। सबसे पहला करियर जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप चूज़ कर सकते हैं वो है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग। आप इसमें भी जा सकते हैं। अब इस फील्ड में जाने के लिए आपको बैचलर्स करने पड़ेंगे, बैचलर्स करना पड़ेगा आपको सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने इस फील्ड में जाना है। तो इसमें आपको बैचलर्स करने के बाद आपको ऑटोकैड की डिग्री, रिविट और पीएमपी ये आपको तीन जो है ना सॉफ्टवेयर जो है ना साथ सीखने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर और सर्टिफिकेशंस आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको जॉब्स कौन कौन से मिलती हैं बीएस में सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले आपको जो जॉब मिलेगी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में जॉब मिलेगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपको जॉब मिलेगी और थर्ड नंबर पे आपको गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के वहाँ पर आपको जो ना जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है सिविल इंजीनियरिंग? इसमें सबसे जो मेन चीज़ है मैसिव डिमांड इन पाकिस्तान हाउसिंग एंड रोड प्रोजेक्ट्स। जो पाकिस्तान के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है वो सिविल इंजीनियरिंग की है। तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सिविल इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जो है ना जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जाने के लिए आपको बैचलर्स करना पड़ेगा मिनिमम 4 साल का, जो कि बीएससी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा। आप पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अगर आपने स्पेशल किसी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से सीखने पड़ेंगे और आपके सर्टिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। HVAC के हवाले से आपको सर्टिफिकेशन करनी पड़ेंगी। कैड का सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़ेगा और सॉलिड वर्क का आपके पास सॉफ्टवेयर है वो आपको लाजमी तौर पर इस फील्ड में सीखना पड़ेगा जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से है। उसके बाद आपको आपका करियर पाथ हमेशा से जो आपको जॉब मिलेगी इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स में आपको जॉब मिल सकती है और उसके बाद ऑटोमोबाइल जो सेक्टर हमारे पास है इसमें भी जो है ना आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है कैरियर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सबसे मेन वजह जो है वो हाई एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है ना इसकी जो मुलाजमत जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों को मिल जाती है, इसलिए इसकी जो मेन वजह है ये पॉपुलर है। ठीक है, उसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जो तीसरा कैरियर आप चूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ना थर्ड नंबर पे कैरियर है जो आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको मिनिमम जो एजुकेशन चाहिए होगी एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद वो आपको बैचलर्स करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने इस फील्ड में जाना है आपके पास सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, आपको पीएलसी का पता होना चाहिए, पावर सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ना आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपको जॉब्स कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में मिलेंगी, आपको पावर प्लांट्स पर जॉब मिलेंगी, टेलीकम्युनिकेशन में जॉब मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ में जो है ना आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का करियर है ये पाकिस्तान में इतना क्यों पॉपुलर है, क्योंकि पाकिस्तान ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स जो हमारे पास है वो ग्रीन एनर्जी से कंप्लीट हो रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से कंप्लीट हो रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो करियर हमारा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो आपके पास करियर एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जो आप चूज़ कर सकते हैं वो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके पास भी मिनिमम बैचलर्स की डिग्री होना लाजमी है 4 साल की, जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं।
और सर्टिफिकेशन के बारे में बात की जाए जो आपको करनी पड़ेंगी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, वो होगी नेटवर्किंग की, वो आपको सिस्को से आप कर सकते हैं, सिस्को से। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की कर सकते हैं, और एआई के आपको जो है ना सर्टिफिकेशन लाजमी तौर पर चाहिए होंगे अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कैरियर पाथ के बाद जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपको जॉब्स कौन कौन सी कंपनीज़ में मिलेंगी। आपको आईटी कंपनीज़ में ईज़िली जॉब मिल जाएंगी, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहाँ पे भी मिल जाएंगी, और आप फ्रीलांसिंग में भी आप जो है ना एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं जब आपके पास स्किल्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर ये अपडेट क्यों है, पॉपुलर क्यों है, इसकी बेस्ट वजह है ब्लेंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस सॉफ्टवेयर स्किल्स। ब्लेंड ऑफ हार्डवेयर, इसका बेसिकली जो मिक्सर होता है ना हमारे पास, ब्लेंड ऑफ हार्डवेयर की कनेक्शंस प्लस सॉफ्टवेयर के जो हमारे पास कनेक्शंस हैं, ये दोनों जो है ना ये इसकी पॉपुलैरिटी की वजह है कि आपके पास हार्डवेयर का भी नॉलेज होगा प्लस सॉफ्टवेयर का भी होगा। तो इसकी मेन वजह ये है कि इस तरह का नॉलेज क्योंकि बहुत ज़्यादा कम होता है लोगों के पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग के वाले से, तो आपके पास ब्लेंड ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की स्किल्स का नॉलेज होगा तो आप इस फील्ड में भी जो है ना जा सकते हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ है इस फील्ड में। उसके बाद 5वें नंबर पे जो फील्ड है हमारे पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद, वो है आर्किटेक्चर की फील्ड। आप आर्किटेक्चर की फील्ड में भी जो है ना जा सकते हैं। आर्किटेक्चर की फील्ड में जाने के लिए आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बैचलर्स इन आर्क करना होगा, 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। बैचलर्स इन आर्किटेक्चर करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको ऑटोकैड सीखना पड़ेगा, 3D स्टूडियो मैक्स सीखना पड़ेगा। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन टूल्स के बारे में आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर होनी चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जाना है। और कैरियर पाथ के वाले से बात की जाए, आर्किटेक्चर की फर्म्स जो है ना वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी, रियल इस्टेट में आपको जॉब मिल जाएगी, और इंटीरियर डिज़ाइन की जो फील्ड्स हैं उसमें एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर भी जो है ना आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ईजीली जॉब मिल जाएगी। अब जो हमारे पास आर्किटेक्चर की फील्ड है ये इतनी पॉपुलर क्यों है, इसकी मेन वजह हमारे पास है रियल एस्टेट की ग्रोथ जो है ना पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। तो इसकी एक ये भी वजह है कि पाकिस्तान में आर्किटेक्चर की फील्ड में जो है ना बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास आती है 6 नंबर पे आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग, वो हमारे पास है केमिकल इंजीनियरिंग। आप केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जो है ना जा सकते हैं, और इस फील्ड का भी ना अच्छा स्कोप है पाकिस्तान में। और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जो आपको डिग्री करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी बैचलर की इन केमिकल इंजीनियरिंग आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन जो केमिकल इंजीनियरिंग में लेनी पड़ेगी वो आपके पास होनी चाहिए प्रोसेस सिमुलेशन की और सेफ्टी मैनेजमेंट की, क्योंकि सेफ्टी मैनेजमेंट केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसके बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो केमिकल इंजीनियरिंग आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको जॉब्स कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में मिलेंगी कैरियर पाथ में, तो फर्टिलाइज़र्स में जॉब मिलेंगी आपको। उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज़ में जॉब मिल सकती है आपको, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान में वहाँ पर आपको जो है ना जॉब मिल जाएगी ईजीली। और केमिकल इंजीनियरिंग की पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि पाकिस्तान में इन डिमांड है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सेक्टर, ठीक है। ये जो हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से ये बहुत इन डिमांड है। तो आप इसको जो है ना जैसे केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे जो हमारे पास आता है जॉब आती है आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग, वो आती है हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। आप इसमें भी जो है ना जा सकते हैं पाकिस्तान में फिर वो मिनिमम एजुकेशन आपको वही लेनी पड़ेगी, बैचलर्स आपको करना पड़ेगा मिनिमम भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अगर आप इस फील्ड में जाना है। आपको सर्टिफिकेशन कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और रिजर्वेयर जो हमारे पास होता है रिजर्वेयर सिमुलेशन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आपको जॉब्स कौन कौन सी कंपनीज़ में मिलेंगी, इसकी जो मेन आपको जॉब्स मिलेंगी ना वो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ में मिलेंगी अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, OGDCL है हमारे पास, PSO है सॉरी। उसके बाद मल्टीनेशनल फर्म्स पाकिस्तान में बेताशा हैं, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में है ना जॉब इजीली मिल जाएगी। उसके बाद ये पॉपुलर क्यों है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जो हमारे पास फील्ड है ये हाई सैलरीड है और ग्लोबल इन डिमांड्स हमारे पास फील्ड है। तो इसमें आपको जॉब्स पाकिस्तान में भी और साथ साथ आपको ग्लोबली भी इसकी जो है ना जॉब्स मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड भी जो है ना अवेलेबल है, सिर्फ CS के स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, आप भी जा सकते हैं, लेकिन एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आपको बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो, ठीक है। ये 4 साल का प्रोग्राम होता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस की बात की जाए जो आपके कोर्सेज़ करने पड़ेंगे,
वो फुल स्टैक डेवलपमेंट के हवाले से आपको करना पड़ेगा, वो आपको आनी चाहिए। उसके मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, किसी में जाना है तो आप इनमें भी जो है ना जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो जॉब मिलेगी आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4 ईयर के प्रोग्राम के बाद, वो सॉफ्टवेयर हाउसेस में आपको जॉब मिल जाएगी। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्टअप्स में आपको बड़ी इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आप भी फ्रेशर होंगे, स्टार्टअप भी फ्रेशर होगा, तो वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं उनकी आप। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सबसे मेन वजह जो है वो आईटी की आउटसोर्सिंग है जो पॉपुलर है, और उसकी जो फ्रीलांसिंग बूम है वो पाकिस्तान में आपको पता है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी की सबसे मेन वजह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग 9वें नंबर पे जो फील्ड है हमारे पास वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं आप आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग। तो आपको इसके साथ बैचलर्स करना पड़ेगा इंटर के बाद, जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद है किस में करना पड़ेगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ठीक है। सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो आपको जो है ना एयरक्राफ्ट डिज़ाइन के बारे में मालूमात होनी चाहिए, और एविएशन सेफ्टी, ये आपको सर्टिफिकेशन जो है ना करनी पड़ेंगी अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी, पाकिस्तान एयरफोर्स, कमर्शियल एयरलाइंस प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये 3 इदारे हैं। ये आपको इजीली आपको इनमें जो है ना जॉब्स इन 3 सेक्टर्स में जो है ना मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो कैरियर है हमारे पास, ये इतना पॉपुलर क्यों है, इसकी मेन वजह है प्रेस्टीज है और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एविएशन में। आप एविएशन का जो कैरियर है ना वो हमारे पास, मैंने वीडियो अपने चैनल के ऊपर बनाई हुई है। ये बहुत वास्ट जो हमारे पास कैरियर है, आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, बड़ी अच्छी हाईली पेड जो है ना, और विद प्रेस्टीज जो आपको जॉब्स मिलती हैं। ये आपके लिए जो है ना जितनी हमें पढ़ाई की होगी इंशाल्लाह इनफ होगी आपके लिए, आपको इसका रिवार्ड देंगी ये फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑन लो लास्ट फील्ड है हमारे पास, बट द नॉट ये लास्ट है, लेकिन बिल्कुल इसके बाद काफ़ी ज़्यादा और फील्ड्स भी हैं, लेकिन जो टॉप 10 है उसमें ये लास्ट है, ठीक है। उसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जो हमारे पास टॉप 10 नंबर पे जो हमारे पास फील्ड है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। आफ्टर एफएससी प्री इंजीनियरिंग आपको बैचलर्स करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ठीक है, 4 साल के प्रोग्राम में। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के हवाले से बात की जाए तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, 6 सिग्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए, और सप्लाई चेन के हवाले से ये आपको डिग्रीज़ करनी पड़ेंगी, इसकी सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चेक पॉइंट कर दें, मैं बता दूँगा आपको। उसके बाद कैरियर पाथ के बारे से बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की फील्ड में जब आप जाते हैं पढ़ाई करने के बाद, उसको मैन्युफैक्चरिंग फर्ज में आपको जॉब मिलेगी, और प्रोडक्शन कंपनीज जो है ना आपकी, वहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि ये एसेंशियल है फॉर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी के लिए ये जो हमारे पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, ये एसेंशियल है, इसके बगैर प्रोडक्शन चल ही नहीं सकती। तो ये आपको जॉब्स लाजमी मिल जाएंगी। अब आपको मैं की टेक अवेज बता देता हूँ जो पाकिस्तान में आपको इनमें जो मेरी वीडियो में इसमें देखने को मिलेंगे। जो हमारे पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग के ओपन डोर्स टू हाईली टेक्निकल हाई पेइंग प्रोफेशंस इन एनर्जी इंजीनियरिंग आईटी एंड आर्किटेक्चर। इसमें आपको हाईली पेड जो हमारे पास कैरियर्स हैं ये उनमें से एक है इंजीनियरिंग, आईटी और आर्किटेक्चर। तो अगर आपने इसमें स्पेशलाइजेशन करनी है तो सर्टिफिकेशंस आपकी जो है ना एम्प्लॉयबिलिटी को जो है ना बढ़ा देंगी। तो स्पेशलाइजेशन लाजमी तौर पर करें हम। उसके बाद जो स्टूडेंट्स परसुइंग प्री इंजीनियरिंग कैन बी चूज़ फ्राम डाइवर्स प्रोफेशनल पाथ्स डेट गारंटी जॉब सिक्योरिटी। इसमें आपको ज़ाहिर गारंटी होगी, जब आपको मैं ये बताता रहूँ, ये जो फीस आपको मैंने बताई है इसमें जॉब सिक्योरिटी की गारंटी होती है, कंपेटिटिव सैलरीज होती है, और इंटरनेशनल डिमांड इन सारे कैरियर्स की जो मैंने आपको बताई है इनकी बहुत ज़्यादा, तो आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर आईसीएस के वाले से हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज हमने जो बात की है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के हवाले से की है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूँगा, या वीडियो चाहिए हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो जब तक इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।